एलएसी पर माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबरें आते रहती हैं जो चिंताजनक है और भारतीय सुरक्षा को चैलेंज करती हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय सेना के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल पिछले साल हुए गलवान घाटी में झड़प के बाद से ही भारतीय सरकार ने बीएसएफ और बाकी सारी फोर्सेस को आपातकालीन मंजूरियां दे दी थी। इन आपातकालीन मंजूरियों के तहत भारतीय सेना किसी भी हथियार को जल्द से जल्द खरीद सकती है और कोई भी निर्णय जल्द से जल्द लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे इन सभी प्रक्रियाओं के लिए एक जटिल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, मगर इन आपातकालीन मंजूरियों के बाद सेना को इन जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरते हुए जल्द से जल्द अपने निर्णय को हकीकत में बदलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो भारतीय सरकार ने एक बार फिर इसको बढ़ा दिया है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार पिछले साल भारतीय सरकार ने सेनाओं को ये ताकत दी थी और एक बार फिर इस ताकत को बढ़ा दिया गया है। सरकार का ये मानना है कि एलएसी पर अभी भी माहौल सुधरे नहीं है और दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए सेनाओं के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द निर्णय ले सके और भारत के ऊपर हो रहे किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आपातकालीन मंजूरियों को मिलने के तुरंत बाद ही सीडीएस बिपिन रावत ने लद्दाख और बाकी इलाकों का दौरा किया और भारतीय सेना के मुस्तैदी का जायजा लिया। सीडीएस के साथ साथ आर्मी चीफ ने भी भारतीय सीमाओं का दौरा किया और एलओसी पर भारतीय सेना की तैनाती का जायजा लिया। एलओसी और एलएसी पर बढ़े भारतीय एक्टिविटी को देखते हुए ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर माहौल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, भारतीय एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने चीनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ वार्ता की और जिसमें ये कहा गया कि दोनों ही देश पारस्परिक शांति बनाने के लिए तत्पर है। मगर आपको पता ही होगा कि चीन कहने में विश्वास रखता है लेकिन करने पर नहीं। भारत और चीन के बीच में वार्ता कई बार चलती आ रही है मगर हर बार बेनतीजा ही रहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार इस वार्ता में कुछ निकल पाता है या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर दोनों देश अपने अपने मुद्दे पर आके अटक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खबर के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।